आज हम प्रबंध का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध क्या होता है? देखिए, इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ी बेसिक बातों को जान लेते हैं कि प्रबंध जो है वो क्या होता है, कैसे जो है इस शब्द का की उत्पत्ति हुई। प्रबंध जो है वास्तव में किसी कार्य को दूसरे व्यक्तियों से करवाने की एक कला होता है। जब किसी कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो उनमें कार्य के बंटवारे की समस्या पैदा होती है। सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाए, जो जिस कार्य के लिए निपुण है उसे वैसा ही कार्य दिया जाए, और उनके कार्यों को इस ढंग से जो है बांटा जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे, और जहाँ पर एक व्यक्ति का कार्य खत्म होता है वहीं पर दूसरे व्यक्ति का कार्य शुरू हो, तभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। तो प्रबंध का कार्य जो है कि वो कार्य कुशलता के साथ जो है वो करवाना होता है, कि किसी प्रकार की जो अकुशलता कार्य के अंदर दिखाई ना दे। इसमें जो है ये देखा जाता है कि कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, और संस्था के जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमता से में कैसे वृद्धि की जा सकती है ताकि वे कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन जो है वो संस्था के लिए कर सकें। तो इसलिए हमें जो है प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, प्रबंध की क्या परिभाषाएं हैं। कई परिभाषाएं प्रबंध की दे रखी हैं। जैसे कुंटज ने परिभाषा दी है प्रबंध की, कि प्रबंध जो है क्या होता है। प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने से है और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिससे कि जो व्यवसाय के उद्देश्य हैं वो कुशलता से प्राप्त हो सकें और समूह के रूप में कार्य करते हुए सही ढंग से उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। प्रबंध को परिभाषित किया रॉबर्ट ट्रिवेली ने भी, कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी परिभाषा है। अब प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का मतलब कि जो संसाधन है संस्था के पास वो लिमिटेड होते हैं, उनका ही कुशलता पूर्वक जो उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है। क्रिटनर ने भी जो अच्छी परिभाषा दी है, यानी जो लिमिटेड संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग करके संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया का नाम ही प्रबंध है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य कराने की एक कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। और ये प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, प्रबंध का अर्थ जानने के लिए उसकी विशेषताओं का अध्ययन जरूरी है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी किसी भी संगठन के कुछ मूल आधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उसका अस्तित्व है। ये उद्देश्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए और प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति का जो प्रक्रिया है वो प्रबंध के द्वारा ही पूरी की जाती है। तो प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांधता है। प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन चाहे आर्थिक संगठन जो हो, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सब के लिए जो है प्रबंध जरूरी होता है। ये ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। परिवार में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, कोई लाभ कमाने वाली संस्था हो या गैर लाभकारी संस्था हो, या देश के अंदर, या कोई जैसे आपकी मिलिट्री वगैरह होती हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सब में जो है आपको प्रबंध दिखाई देता है। तो प्रबंध जो है वो एक उद्देश्य, ये जो है एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, ये हर जगह जो है दिखाई देती है। प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसके 3 प्रमुख परिणाम हैं। जैसे कार्यों का प्रबंध, यानी इन्हें जो है जो कार्य होते हैं संस्था में, किसी भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं, उत्पादन करना, सेवा करना, सर्विस वगैरह देना या माल खरीदना और बेचना, उन सब कार्यों का प्रबंध करना जो है वो इसका मुख्य परिमाण है। समस्याओं का, उस कार्य के संबंध में उन्हें समस्याओं का समाधान, निर्णय लेना, जो है योजना बनाना, बजट वगैरह बनाना, दायित्व निश्चित करना, ये जो है इस तरह की बात के डिसीजन उन्हें लेने पड़ते हैं। लोगों का प्रबंध, अब जैसे संस्था में बहुत सारे कार्य होते हैं तो उनको करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं, इसलिए उन व्यक्तियों का भी प्रबंध करना होता है। ये देखना पड़ता है कि कर्मचारियों को उसकी आवश्यकताएं सही जगह पर उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले, लोगों के साथ वो समन्वय बनाकर चलें,
और तभी जो है कार्य सही ढंग से संपन्न होगा। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य में अड़चन पैदा ना करे। तो इस तरह से जो है वो लोगों का प्रबंध भी करता है। या फिर जैसे नंबर 3 है परिचालन का प्रबंध। संगठन कोई भी क्यों न हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर ही टिका होता है। इसके लिए जो है यह एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल यानी कि रॉ मटेरियल, कम से कम रॉ मटेरियल, कम से कम लागत के रॉ मटेरियल से अधिकतम उत्पादन जो प्राप्त किया जा सके। यह कार्य के प्रबंध एवं लोगों के प्रबंध दोनों से क्रिया जुड़ी होती है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो है जब तक संस्था रहेगी, संस्था के उद्देश्य रहेंगे, तभी तक जो है प्रबंध भी निरंतर चलता रहेगा। एक उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, दूसरा उद्देश्य आ जाएगा, फिर उसके बारे में प्रबंध करना पड़ता है। एक क्रिया खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी क्रिया आ जाएगी। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी किसी अकेले व्यक्ति का प्रबंध नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति समूह में मिलकर कार्य करते हैं तभी प्रबंध की आवश्यकता होती है। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेंगे तभी समस्या आएगी कि उनमें कार्य का बंटवारा कैसे हो, कैसे अलग अलग व्यक्तियों को जो है विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य दिया जाए ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना करे। तो ये जो है सामूहिक क्रिया, जब व्यक्ति समूह के रूप में कार्य करते हैं तभी प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। जब अकेला व्यक्ति कार्य करेगा तो किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया जा सकता। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, डायनेमिक कार्य है, यानी प्रबंध को जो है समय के अनुरूप जो है जैसा वातावरण होता है, जैसा पर्यावरण होता है, उसके अनुसार प्रबंध को ढालना होता है। संगठन बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है। तो ये एक डायनेमिक फंक्शन है, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, यानी प्रबंध दिखाई नहीं देता, ये महसूस किया जा सकता है संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। संगठन में प्रबंध के अभाव का भान जो है योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी, इसके रूप में देखा जा सकता है। अगर संस्था में उद्देश्य अच्छे ढंग से प्राप्त हो रहे हैं, कर्मचारी संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होती है, तो इसका मतलब संस्था में प्रबंध जो है वो अच्छा चलता है। तो ये थे प्रबंध का अर्थ और विशेषताएं। उम्मीद आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।